इंट्रोडक्शन, स्वर, वॉवेल। यहाँ मैं थोड़ा भाषण दूंगा यानी कि लेक्चर, लेकिन सवाल यह है यानी कि क्वेश्चन यह है कि आपके और आपके बच्चे को शिक्षा को लेकर है तो क्या आपको सुनना चाहिए या नहीं। तो चलिए इसका उत्तर आंसर ये है कि आप जिम्मेदार, रेस्पॉन्सिबल, समझदार, शार्प, एप्रहेंसिव और जागरूक, अवेयर माता पिता, पेरेंट्स है शिक्षा एजुकेशन को लेकर। अगर इसका उत्तर आंसर आपके पास है तो आप मेरे भाषण को सुनेंगे यानी कि लेसन करेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंड और शिक्षा के गुणों, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को समझेंगे, पूरा देखेंगे, विल सी कंप्लीट। और जैसा कि आप जानते हैं, विद्या बांटने, एजुकेशन को शेयर करने से विद्या बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है। और अगर आप मेरा यह वीडियो पसंद आएगा तो आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह पहुंचाएं ताकि शिक्षा का स्तर को मजबूत करने में हम जैसे कुछ लोग इसमें हेल्प कर सकें। तो कीप सपोर्ट और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। खंडन, त्याग, डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। यहाँ मैं यह बताना चाहूँगा कि जिनके वेतन सैलरी ठीक ठाक यानी कि ओके हैं, वो अपने बच्चे यानी कि किड्स को पाठशाला स्कूल जाने से पहले और स्कूल जाने के बाद, ठीक है, यानी कि स्टार्ट होने के बाद भी अगर आप सक्षम हैं, कंफर्टेबल हैं, तो बच्चों को गृह शिक्षा, ट्यूशन, कोचिंग ज़रूर भेजें। और उन शिक्षकों को इस तरह पढ़ाने के लिए कहना है, लेकिन हाँ, उन पर थोपना नहीं है, बस सलाह सजेस्ट देना है। अगर वो दूसरे तरीक़ों से भी पढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें ना रोकें। इसके साथ ही किसी को उनका रोज़गार ना मारें, अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा ना दें। अगर आप सक्षम हैं तो पाठशाला, स्कूल और गृह शिक्षा, ट्यूशन, कोचिंग के बाद माता पिता, पेरेंट्स घर पर ही बच्चों को पढ़ाएं यानी कि टीच करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, पाठशाला और गृह शिक्षा के बाद मेरा वीडियो घर पर पढ़ाने के लिए ही उपयोग में लाना है। जो गरीब है, गृह शिक्षा दे पाने में सक्षम नहीं है, नॉट कंफर्टेबल है, तो वो पाठशाला और घर पर बहुत ध्यान दें। लेकिन जो गरीब पुअर हैं, अगर वो कुछ नहीं कर सकते या ट्यूशन स्कूल नहीं, मतलब स्कूल तो भेज सकते हैं लेकिन ट्यूशन के लिए उनके पास खर्चे नहीं हैं, तो वो गरीब या मध्यम वर्ग या मिडिल क्लास फैमिली परिवार से हैं और उनकी आर्थिक स्थिति एकाएक ख़राब हो गई है यानी कि फाइनेंशियल इशूज़ आ गए हैं, वही सिर्फ अपने बच्चों को गृह शिक्षा, ट्यूशन, कोचिंग के लिए ना भेज पाएँ तो मेरे द्वारा पढ़ाया गया ही पढ़ाएं। अन्यथा जानबूझकर, इंटेंशनली, और इंटेंशन यह आपका नहीं होना चाहिए कि किसी का रोज़गार ख़त्म करें, उसे अनकंफर्टेबल फील करवाएं यानी कि सक्षम होने के बाद भी अगर गृह शिक्षा नहीं दे रहे हैं तो आपको भी बुरे परिस्थितियों, कंडीशंस का सामना करना पड़ सकता है और आपके द्वारा इस पाप का, गिल्ट और इमोरलिटी का भागी आपके बच्चे कि उनको ना मिल जाए यानी कि उसको पनिशमेंट ना मिल जाए। पार्ट ऑफ पनिशमेंट जो है वो शिक्षित होकर भी बेरोज़गार ना बन जाएं, एजुकेटेड और अनएम्प्लॉयड ना रहें। इसलिए आप सक्षम हैं तो किसी का रोज़गार ना मारें और बच्चों को पाठशाला के साथ गृह शिक्षा के बाद मेरे द्वारा पढ़ाया गया पढ़ाएं। चलिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये बात बताता हूँ। दरअसल अगर आप बच्चों को पाठशाला 2 घंटा भेजेंगे और गृह शिक्षा, ट्यूशन, कोचिंग 1 घंटे 1 आवर का होगा, यानी बच्चों को एक माहौल, एनवायरनमेंट मिल गया पढ़ने लायक, वर्थ 3 घंटा का और 3 आवर का या 5 घंटे का भी हो सकता है, तो बच्चे पढ़ लिए। अब तीसरी बार यानी कि थर्ड टाइम वो जो पढ़ेंगे वो ज़्यादा अच्छा और बेहतर समझेंगे, इससे बेटर एंड मोर इफ़ेक्टिवली पढ़ पाएंगे और घर पर एक बार पढ़ने में चिड़चिड़ा, इरिटेट नहीं होंगे वो बार बार पढ़ने से। क्या आप हिंदी सही से पढ़ते और पढ़ाते हैं बच्चों को? चलिए देखते हैं आप कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को, उनके साथ कैसा शुरुआत करते हैं। आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, ओ से औरत, अंग से अंगूर, आह से कुछ नहीं। अब ये समझना चाहिए कि बच्चे जब शुरू में कुछ नहीं जानते, सब कुछ नया होता है, पहले आप उन्हें
ये ना सिखाएं कि किस अक्षर से क्या होता है और क्या होगा। एक एक कदम चलें बच्चों की भांति, जैसे उनके सामने आप उन्हें बच्चे लगे। स्टेप बाय स्टेप पहले आप उन्हें अक्षरों का ज्ञान दें, उन्हें उसका सफलतम ज्ञान होना चाहिए। पहले आप उन्हें ऐसे पढ़ाइए, आ ई उ ए ऐ ओ औ अं आह। अब ऐसे तब तक पढ़ाना है जब तक बच्चे खुद से आपके कहने से पहले ना कह दें। फिर अब अगला कदम, बच्चों ने जब खुद से अक्षर पढ़ना सीख लिया है तो अब उन्हें छोटा बड़ा और क्या क्या होता है वो भी बताएं। तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आह। ये तब तक पढ़ाना है जब तक बच्चे खुद से ना ऐसे पढ़ लें, ठीक है। बच्चों के साथ साथ बच्चे बनकर जब वह अक्षर पढ़ना सीख गए हैं तो अब गलती में सुधार की ज़रूरत है। स्वर जो आपने पढ़ाया था वह कब छोटा था या कब बड़ा है, यह कैसे पता चलेगा, यह ध्यान रखना आप भूल गए तो यह कैसे पता चलेगा। चलिए ये समझते हैं। जब छोटा पढ़ेंगे तो मुंह कम खुलेगा और जब बड़ा पढ़ेंगे तो मुंह ज़्यादा खुलेगा। अब यह क्रम भी ऐसे ही जब तक बच्चे कर नहीं लेते हैं तब तक चलाते रहना है। अब अक्षरों के साथ जो मात्राएं हैं वो पहचान करवाना सिखाएं। ये जो मात्राएं हैं इनको देखें और अच्छे तरह से इन्हें पहचान करवाना सिखाएं। जहाँ गोला है वहाँ कोई अक्षर होगा। और अब बच्चों को ये पढ़ाना साथ साथ पिछला वाला भी पढ़ाना है ताकि वह इन अक्षरों से अच्छी तरह से वाकिफ़ या अवगत हो। चलिए ये सब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू। ये जो हैं ये क्या हैं हमने पढ़े, ये स्वर पढ़े हैं जिन्हें हम इंग्लिश में वोवेल कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक। ये सब क्या हुए, ये भी स्वर हैं जिन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वोवेल, ठीक है। अब अगला, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आह से कुछ नहीं। ये भी क्या हुए, ये वोवेल हुए। नोटिस, ये सिर्फ 2.5 साल से बड़े जो बच्चे हैं या ग्रो अप बच्चे हैं उनके लिए तो ठीक है, ये शुरू करवा सकते हैं। तो और अगर ये वीडियो जब आपको पसंद आ रहा हो तो ये वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन देख पाएँ जल्द से जल्द।